ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ध्यानाभ्यास के इस पवित्र अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। कुछ बाहर का देखना जानना नहीं है। बाहर हमारा किंचित भी सुख नहीं है। बाहर सुख की सामग्री नहीं है। हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं, सुखदाता हैं, अपने लिए परमात्मा है। अपनी दृष्टि को अपने अमूर्त शरीर पर ही रखिए, इसके परे नहीं जाना है। यही हमारी सीमा है, मर्यादा है। अपने में रहना, अपने में उपस्थित रहना, अपने में निवास करना, यही शील है, चारित्र है, धर्म है। इसी से हम वीतराग रहते हैं, निराकुल रहते हैं, उत्तम सुख को भोगते हैं। अपने में ही बने रहना है। अपना हर भाग सुखद है, किसी भी भाग में रहिए, इसमें स्वाधीनता है, स्वावलंबन है, उत्तम सुख का भोग है। इस सुख से रहित नहीं रहना है। अपने मुखमंडल पर आइए। लोक में अपने मुखमंडल से परिचय होता है। आप अपना परिचय अपने मुखमंडल से करिए, जो अमूर्त है। इंद्रियां होने पर भी इंद्रियातीत है, अर्थात इंद्रिय व्यापार से रहित है। इंद्रियां भले ही नहीं, हमें इंद्रियातीत जीना है, स्वानुभव सहित रहना है। मुखमंडल के सिर के भाग पर आइए। जैसी भी संवेदना मिलती है उसको स्वीकार करिए। आश्रय नहीं करना है। संवेदना का अनुभव करते करते ही पूर्ण सुख की दशा प्राप्त होती है। अन्य कुछ भी कृत्य नहीं है, अन्य कुछ भी करना नहीं। ललाट के भाग पर आइए। ऐसे ही अंतर में विचरण करना है, निज में ही विहार करना है। निरंतर अपने में ही बने रहना है। अपनी मूर्त सुख का सागर है, हर भाग सुख का सागर है। ललाट के भाग पर ठहरिए।
अपने ही विभिन्न भागों में सुख है। अपना सुख बाहर मूर्त पदार्थों में नहीं। दोनों गुणों के मध्य भाग पर आइए, गुरु मध्य पर। छोटा बड़ा हर भाग सुख का बना हुआ है। छोटे बड़े किसी भाग पर आने से सुख का ही अनुभव होता है। हर भाग सुख का स्रोत है। हमें सुख की ही कामना है। अपने में बने रहने से ही सुख की प्राप्ति है। नेत्रों पर अपने ध्यान को लाइए। आराम वेदना की स्थिति को पहचानिए। जो भी आराम वेदना की स्थिति है, उसके अनुभव से ही वेदना मिटती है, सुख की उपलब्धि होती है। अपने कानों के भाग पर आइए। किसी भी भाग पर अल्प या अधिक समय ठहरिए। रहना अपने में है। अपने ही किसी भाग में एक स्थान पर या विचरण करके बायां कान, दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक अपने मुखमंडल की अधिकतम चौड़ाई। इस प्रकार शांति को भोगिए। रागाधिक रहित वीतराग दशा को भोगिए। इसी विधि से शारीरिक वेदना मिटकर सुख का अनुभव होता है। कोई रागाधिक भी नहीं, कोई शारीरिक वेदना भी नहीं, उत्तम सुख का भोग होता है। नासिका पर आइए, मुखमंडल का मध्य भाग। जैसे भी संवेदना आपको अपने नथनों में मिलती है, उसका अनुभव करते रहना है। अब छोटे से छोटे भाग का अनुभव करने का प्रयास करिए। नासिका का ऊपर का भाग, यह स्वावलंबन की विधि है। परावलंबन से मुक्त होने की विधि है। स्वावलंबी जीव सुख का अनुभव करता है, परावलंबी जीव को सुख नहीं। ध्यान को अपने मुख पर लाइए।
दोनों होठ, जिन भागों में स्पष्ट संवेदना, विशेष संवेदना मिलती है वहाँ ठहरिए। दोनों होठ मिले हुए, बाहर का जानना असार है, दुख का कारण है। इसलिए अपने अनुभव को उठाइए, अपने किसी भाग का अनुभव करिए। बाहर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, उससे मूर्त का बंधन होता है। जहाँ मूर्त का बंधन है वहाँ दुख है, जन्म मरण है। जन्म मरण से पार होने के लिए मूर्त पदार्थों को देखना, जानना, बंद रखना है और इस प्रकार अनंत काल सुख से रहना है। मुख के भीतर अपनी दंत पंक्तियों को अनुभव में लीजिए। नख केश को छोड़कर सर्वत्र हमारी स्थिति है। जीवा पर आइए, इसी से पर पदार्थों के संबंध में होने वाले विकल्पों से हम मुक्त रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं। पर पदार्थों का विकल्प ही चिंता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य का नाश होता है, सुख का नाश होता है। एक अपने अमूर्त शरीर के अनुभव रूप ही रहना है, वही उत्तम है। अपने लिए अपना अमूर्त शरीर ही उत्तम है, लोक का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। हम अपने स्वभाव से ही परमात्मा हैं। अपने अमूर्त शरीर को ही हमारे लिए भगवान संज्ञा है। यह अमूर्त शरीर ही भगवान है। ऊपर तालु भाग पर आइए, यही अभ्यास करते रहना है। इसी अभ्यास से कर्मों से मुक्ति है, निर्वाण की प्राप्ति है, परम सुख की प्राप्ति, जिसमें सदा बने रहना है। ठुड्डी के भाग पर आइए, पूरा मुखमंडल, इसमें अपने ही चर्चा वार्ता है, अपना ही अनुभव है। पूरा मुखमंडल, यह अभ्यास अत्यंत सुगम है, सरल है, सहज है, अपना स्वभाव भी है। यही धर्म है, इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं। यही शील भी है, चारित्र भी है, वीतराग दशा है। इसी विधि से हमने परमात्मा होना है, अनंत काल सुख से रहना है। गर्दन के भाग पर आइए,
अपने मूल स्वरूप से हम त्रिलोक प्रमाण हैं। अनादि कर्म के संबंध से ही मूर्त शरीर प्राप्त होकर हम उस आकार होते हैं। आकार को मुख्य नहीं करना है, अपने आकार में ही सुख रहता है, उसको भोगते रहना है। बाएं कंधे से दाएं कंधे तक अपनी चिन्ह मूर्त आनंद मूर्त है, जो अकृत्रिम है, चैत्य है, प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा है। हम स्वयं ही भगवान हैं। सीने के भाग पर आइए। अपने में अपनी उपस्थिति ही सुख देती है। एक ही नियम है, एक ही दीक्षा है, अपने में उपस्थित रहना। यही संन्यास है। ज्ञान और क्रिया से रहित है, निष्कंप दशा है। हृदय भाग पर आइए। इसी से हृदय की गति सामान्य रहती है, हृदय स्वस्थ रहता है। अपने हृदय को स्वस्थ रखिए, यहीं आकर ठहरिए। हृदय स्वस्थ रहेगा, आप सुख का अनुभव करेंगे। बाह्य चिकित्सा का आश्रय अच्छा नहीं है। अनुभव ही योग्य चिकित्सा है, स्वानुभव। स्वानुभव ही योग्य औषधि है, योग्य आहार है, योग्य रसायन है। पेट के भाग पर आइए। अपनी मूर्त शाश्वत है, अनादि से है, अनंत काल रहना है। इसी में रहकर अनंत काल सुख से रहना है। नाभि का स्थान, यहाँ पेट का बाहर आना, भीतर आना भी अनुभव में आता है। तो शनि शनि भीतर बाहर आना कम होता जाता है, श्वासोच्छ्वास की संख्या कम होती जाती है। वह अच्छी स्थिति है। पीठ के भाग पर आइए। विशाल भाग है, इसके ही विभाग करके हर भाग का अनुभव करिए। मूर्त पीठ दिखाई नहीं देती है, अपनी अमूर्त पीठ अनुभव में आती है। बायां कंधा, दायां कंधा,
वे मनुष्याकार है, इसी आकार में रहना है, वही सुख से रहना है। दाहिनी भुजा पर आइए। ध्यानाभ्यास को अधिक समय देना है। शीघ्र से सुख, शीघ्र मुक्ति पाना है, जन्म मरण से छूटना है। जन्म मरण है, वहां दुख है। दाहिनी हथेली, 5 उंगलियां, अपने हर भाग को तीर्थंकर मत देखिए। हर भाग उसका अनुभव वो मोक्ष देता है। हर भाग तीर्थ है, तीर्थंकर है, मोक्ष प्रदान करता है। दाहिने हाथ की छोटी उंगली, उपविभाग कर सकते हैं। अनामिका, सुखद अनुभूति, निराकुल स्थिति। वेदना हो तो मिटती जाती है, स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है। मध्यमा, बाहर कहीं शरण नहीं है, तर्जनी अंगुली। अंगूठा, पूरी हथेली, हथेली का पिछला भाग, आपको भी यही सुझाव देना है अपने आप को, और अपने उन विभागों पर आना है। कलाई, कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा। स्वास्थ्य पाने की यही उत्तम विधि है, स्वस्थ रहना, सुखी रहना। कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। अपनी कृति ही उत्तम कृति है, प्रकृति है, नेचर है, स्वभाव है, जो सुंदर भी है, सुखद भी है। बाहर स्वभाव नहीं है, प्रकृति नहीं है। बाईं भुजा पर आइए। बाहर आने की उतावली नहीं करना है। अभी
अभिप्राय यही रखिए कि बाहर आना नहीं है, बाहर का कुछ जानना नहीं है। बाहर मूर्त जगत है, भौतिक जगत है, जिससे सुख दुख होने का भ्रम होता है। बाहर से सुख दुख होने का भ्रम छोड़िए। बहिर्मुखता से दुख है, बहिर्मुखता छोड़ने से सुख है। बाएं हथेली अपनी मूरत निर्मल है, निर्दोष है, इसी का हमको अनुभव होता है, क्योंकि यही सुख स्वभावी है। बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, छोटी उंगली, हथेली का पिछला भाग पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ अपनी चिन्ह मूर्त में रहना है। अपने प्रति पूर्ण आदर का भाव रखिए। आदर में कमी नहीं हो, आत्मनिंदा नहीं करना है, पर के गीत नहीं गाना है। कलाई कलाई से कोने तक आगे की भुजा, कोने कोने से ऊपर की भुजा, कंधे, अपने अनुभव रूप रहना, अपनी भक्ति करना है, पर को जानना नहीं है, पर की भक्ति नहीं करना है। सुख पराश्रय से नहीं है, अपने आश्रय से है, अपने अनुभव से है। अपने लिए अपनी मूर्त ही खाली है, परम सुखदाता है। दाहिने पैर पर आइए, दाहिनी पगडंडी, बहिर्मुख रहते हैं, दूसरों के चरण स्पर्श करते हैं। हमें अपने चरणों का अनुभव करना है। अपने चरण ही आनंद रूप है, आनंद दाता है। दाहिने पैर की पांचों उंगलियां, अंगों के नाना नाम हैं, पर सब अंग सुख स्वरूप हैं, सुख ही है, सुखदाता है। हर अंग के प्रति आदर भाव रखना है, पूज्यता का भाव रखना है। अंगूठा पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ जो भी आराम की स्थिति है उसको पहचानिए। यह सुखद स्थिति है, इसको भोगना है। एड़ी अपने को पाना, परमात्मा को ही पाना है।
क्योंकि आप ही परमात्मा है। कर्म के संबंध से हम भले मनुष्य हों, पर अपने स्वभाव से तीनों काल परमात्मा है। स्वभाव से हम मनुष्य नहीं है, परमात्मा ही है। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा भाव हमको परमात्मा बनाता है। हमें परमात्मा हो जाए। विस्तार परमात्मा रूप है, जिसका आश्रय करें वो वृत्ति भी परमात्मा रूप होती है। टखने से घुटने तक का भाग, निचला पैर, घुटना, जंघा भाग, अंगों के नाम के वाच्य पर जाइए। उस वाच्य का वास्तव में कुछ भी नाम नहीं है, वहाँ केवल सुख है। उस केवल सुख को ही भोगना है। बायां पैर, पग तली, यही अपनी दृष्टि को विस्तारित करिए, फैलाइए। पांचों उंगलियां, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचों उंगलियां। आपको भी यही सुझाव अपने आप को देते रहना है। एड़ी, टखना, टखने से घुटने तक निचला पैर, घुटना, जंघा भाग। अपनी पूरी मूरत पर दृष्टि फैलाइए, सिर से पैरों तक, पैरों से सिर तक, आगे की मूरत, पीछे की मूरत, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मध्य में, नाभि से ऊपर सिर तक, नाभि से नीचे चरण कमल तक, अपनी पूरी चिन्मूर्त। यह अकृत्रिम चैत्य है, इसी को चेतना है, इसी की भक्ति करना है, इसी के अनुभव कहना है, इसी को नमन करना है। नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज शुद्ध अपानम, नमो निज शुद्ध अपानम, नमो निज शुद्ध अपानम। अपने विस्तार को अप्पा या आधा संज्ञा है, इसी को नमन करना है। यही अनादि निरंतर महामंत्र है। नमो निज शुद्ध अपानम, नमो निज शुद्ध अपानम, नमो निज शुद्ध अपानम, नमो निज अमूर्त देहम,
नमो निज अमोघ देहम, नमो निज अमोघ देहम। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।